अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं की ज्योमेट्री की क्लास में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। हम लोग ज्योमेट्री में पहला सबक मुतशाबिहत इसकी मश्क हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा 1.2 के सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 आप लोग सोचेंगे कि सवाल नंबर 10 क्यों, बाकी के सवालात क्या हुए, 5, 6, 7, 8, 9 सवालात क्या हुए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बात याद दहानी करवा दूं कि जिस तरह से पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के जो यहाँ हम लोग का स्कूल बंद चल रहा था, पढ़ाई जो है ना ऑनलाइन चल रही थी, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने आप तमाम लोगों का पोर्शन जो है 25% कम कर दिया था। तो इस साल भी ऐसे ही है। तो बच्चों इस सबक के अंदर क्या क्या कम हुआ है और आप लोग को क्या इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा, पहले मैं आप लोग को वो क्लियर कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे मुतशाबिहत ये सबक का जो है हज़्फ़ शुदा निसाब यानी कि जो डिलीटेड ओमिटेड जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए सफा नंबर 8 में ये मसला दिया हुआ है कि मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला, इसके ऊपर से 1.2 के शुरुआती सवालात हम लोग हल कर चुके हैं। ये वाला नहीं आएगा इम्तिहान में। और उसी के साथ में सफा नंबर 9 पे दिया हुआ है किताब के मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले का अक्स। फिर सफा नंबर 10 पे 3 मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात, ये भी चीज जो है तुम लोग को इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में सफा नंबर 11 पे है इसे जहन नशीन कर लें, ऐसे दिया हुआ है और बहुत सारी मिसालें यहाँ पे और कुछ खुसूसियात वहां पे दी हुई है, वो भी नहीं आएगा इम्तिहान में। सफा नंबर 12 पे दिया हुआ है हल शुदा मिसालें और कुछ सरगर्मियां दी हुई है, तो वो मिसालें और सरगर्मियां भी आप लोग को इम्तिहान में नहीं पूछी जाएगी। उसी तरह सफा नंबर 13 पे सरगर्मियां दी हुई है हल करने के लिए किताब के अंदर, वो भी नहीं आएगी। सफा नंबर 14 पे मश्क 1.2 के अंदर जो हम लोग हल कर रहे थे, तो हम लोग का सवाल 1, 2, 3, 4 सवाल हल कर चुके हैं। लेकिन उस मश्क में से सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 11 ये इम्तिहान में नहीं आएगा। सिर्फ सवाल नंबर 1, 2, 4 और सवाल नंबर 10 इसके अंदर से आएगा। इसीलिए हम लोग आज 10वां सवाल इस मश्क का आखिरी सवाल हल करना है हम लोग को। उसी तरह इस सबक के अंदर सफा नंबर 28 और सफा नंबर 29 पे मश्की सेट दिया हुआ है, जिसमें से सवाल नंबर 8, 9 और 10 ये इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे जिक्र नहीं है, ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोग को, ये चीजें इम्तिहान में नहीं आएगी। इसके अलावा इस सबक के अंदर जो भी मश्कें दी हुई है वो तमाम चीजें इसके अंदर आएगी। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस मश्क का 10वां सवाल, इस मश्क का आखिरी सवाल। सवाल क्या दिया हुआ देखें यहाँ पे कि दी गई शक्ल में, यहाँ जो शक्ल दी हुई है किताब के अंदर, मुसल्लस के अंदरून में, यानी कि यहाँ मुसल्लस के ये जो मुसल्लस है DEF उसके अंदर यहाँ पे x दिया हुआ है। यहां देख लो ये x है ना, x दिया हुआ है। कोई एक नुक्ता x है, नुक्ता x को मुसल्लस के रासों से मिलाया गया है। इस तरह के ऐसे मिलाया गया है रासों से। देखो ये रास है, D से x को मिलाया गया, E से x को मिलाया गया और F को x से मिलाया गया। और यहाँ पे इस रास से इस तरह मिलाया गया है कि यहाँ पे कता PQ मुतवाजी हो जाता है DE के। कता PQ अगर आप देखेंगे तो ये जिला DE के मुतवाजी है। उसी तरह कता QR देखें तो जिला EF के मुतवाजी है। तो हम लोग को यहाँ पे दी हुई जो ये खाली जगहें हैं, ये खाली जगहों को किस तरह से पूरा करना है कि QR मुतवाजी है EF के, PR मुतवाजी है DF के, ये हम लोग को साबित करना है इसके अंदर। तो चलिए सबूत हम लोग इसका हल करते हैं को कि पहले हम लोग मुसल्लस लेंगे XDE। देखिए यहां पे XD और E, इस तरफ का मुसल्लस हम लोग देखेंगे XD और E। तो यहां पे मुसल्लस में अगर आप लोग देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि PQ मुतवाजी है DE के, ये दिया हुआ है। इस तरह से ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे XP
यहाँ पे अगर जब ये कोई मुसल्लस के अंदर एक जिले के मुतवाजी ऐसे काते खत हो कि जो उस जिले के मुतवाजी और बाकी दो जिलों को दो मुतफर्रिक नुकात पे कता कर रहा हो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखो खाली जगह दी हुई है एक्सपी, एक्सपी तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे पीडी। उसी तरह देखिए यहाँ पे नीचे QE लिखा हुआ है, देखिए QE कहां पे है, QE तो ऊपर आ जाएगा XQ। ठीक है, ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल किया हम लोग। ये मुसल्लस XDE के अंदर तो इस तरह से आया, मुसल्लस XEF, मुसल्लस XE और F यहां देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि QR मुतवाजी है EF के, यहां पे दिया हुआ है QR मुतवाजी है EF के। तो इस मुसल्लस के अंदर भी मुतनासिबत का बुनियादी मसला यहां दिया हुआ है, पहले लिख देंगे हम लोग, दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां देखो जब ये इस तरह से इस्तेमाल हुआ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं XQ मुतनासिबत के बुनियादी मसले से बटे में QE, ये बराबर हो जाएगा XR बटे RF, XR बटे RF। ये कौन सी बुनियाद पे हुआ, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से, ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब अगर आप लोग देखेंगे मसावात नंबर 1 XP बटे PD XQ बटे QE, यहां देखो XQ बटे QE मसावात नंबर 2 अगर इसको कहेंगे हम लोग, ये मसावात नंबर 2 ये वाली, ये नहीं रहेगी मसावात नंबर 2, तो यहां पे XQ बटे QE और यहां पे भी XQ बटे QE ये है इसके बराबर XP बटे PD के, तो हम लोग यहां लिख देंगे XP बटे PD। उसी तरह ये इसके बराबर हो गया XR बटे RF। ये मसाव बयान नंबर 1 और 2 से हम लोगों ने ये आखज किया। अब देखिए यहां पे XP बटे PD, XP बटे PD और XR बटे F, तो ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स अगर देखें हम लोग कि जब ये निस्बतें इस तरह से बराबर हो जाती है तो ये कता PR मुतवाजी हो गया कता DF के, कता PR मुतवाजी हो गया कता DF के। इस तरह से यहां पे ऐसे सवाल अगर आया, ये सरगर्मी दी हुई है तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। तो बच्चों यहां पे इस तरह से हम लोग की ये मश्क बड़ा ही आसान था। ये सवाल भी, ये सवाल देखिए खाली जगह इस तरह से आएगी तो कम से कम 3 मार्क्स के लिए इम्तिहान में ये सवाल पूछा जा सकता है ना। कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है हम लोग को। अगले पीरियड में अगली मश्क 1.3 हम लोग हल करेंगे जो कि मुतशाबा मुसल्लसों की बुनियाद के ऊपर दी हुई है। इंशाल्लाह अगले पीरियड में अगली वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए आप तमाम लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।